नमस्ते एवरीवन। आज हम नया पेपर जो बीएससी पार्ट सेकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अकॉर्डिंग पेपर क्या है, थर्ड है, उसमें हम उस पेपर में क्या क्या है, उस पेपर में एक बुक तो है स्टैटिक, यह है स्थिति विज्ञान, जो स्थिर वस्तुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, और दूसरी है डायनेमिक, यह है जो गति की यानी कि जो गतिशील वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए। ये दोनों बुक्स हैं और इसमें से 2 यूनिट यानी फर्स्ट एंड सेकंड तो दोनों तो किस में है, स्थिति विज्ञान से हैं, और 3 यूनिट हैं यानी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो किससे हैं, डायनेमिक से हैं। तो आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। कौन सी यूनिट, यूनिट 4। यूनिट 4 में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेग एवं त्वरण। वेग क्या होता है, त्वरण क्या होते हैं, ये सामान्य चीजें तो आप जानते होंगे, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, और मैं इनसे रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि होता क्या है। देखो, कोई कण एक सरल रेखा पर गति करता हो, ऐसे सीधी अवस्था में, माना इस रेखा पर ऐसे, ये कोई बिंदु O है और ये एक्स पे ऐसे गति करता हो। मान लेते हैं वह t समय में x दूरी गति करता है। कितना, x। यहां से यहां तक कितना समय लेता है, t समय। माना ये कोई बिंदु P है और ये कोई पास में ही बिंदु Q है। P से Q तक की दूरी माना क्या है, डेल x, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म दूरी है, और उसे तय करने में कितना समय लेता है, डेल्टा t, यानी कि थोड़ा सा जो समय लेता है। तो ये दूरी कितनी, यहां से यहां तक वेग क्या होगा, इसके लिए इसमें कितना त्वरण होगा, वो सब देखने के लिए हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं हम सबसे पहले सरल रेखीय गति। ये सरल रेखा भी हो रही है ना, तो सरल रेखीय गति माना एक कण OX सरल रेखा पर OX सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है तथा T और T प्लस डेल्टा T समय पश्चात यह क्रमशः P और Q बिंदु पर पहुंचता है। यदि O से P क्या है, x है, और O से Q क्या है, x प्लस डेल्टा x है, तो समय अंतराल डेल्टा t में कण का विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप लोगों ने 12th फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, और बेसिक डेफिनेशंस वैसे मैं शेयर कर ही दूंगा आप लोगों के साथ। माना क्या है, वो डेल x है, तो इस अंतराल में
औसत वेग डेल एक्स बाई डेल टी, और इस कण का बिंदु P पर वेग अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी। अब डेल्टा टी टेंस टू 0 जाएगा तो ये dx बाई dt होगा या नहीं होगा, यानी अर्थात वेग क्या हो गया dx बाई dt। और त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं त्वरण। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं त्वरण क्या होता है। त्वरण को हम f से प्रदर्शित करते हैं और वेग में परिवर्तन की दर यानी dv बाई dt, और v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं क्या। और इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये कहां से लिखा, देखो v को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल एक्स से डेल एक्स कट हो जाएगा, dv बाई dt ये तो था, यानी f बराबर एक तो v dv बाई dx अलग से एक फॉर्मूला हो गया, ये कहीं बार हमें पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमें सोल्व करना आना चाहिए। और यहाँ पे जो त्वरण है, ये त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश की एक डायरेक्शन होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों ही होती है। दोनों ही होती है। और ऋणात्मक जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। अब डिस्कस करते हैं किसी समतल में क्या है, कण की गति। किसके बारे में, कण की गति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि कोई समतल है ऐसे और उसमें कोई कण गतिमान होगा, मान लो ये कोई एक समतल है, इसमें कोई, तो इस कण का अध्ययन कैसे करेंगे। उस अध्ययन करने के लिए हम इस चैप्टर में ये कण किसी भी कोई भी वक्र को बनाएगा। जैसे ये कोई कण चल रहा होगा स्पीड से, कोई भी वक्र बनाएगा नहीं बनाएगा ये। अब इस वक्र का हम अनुरेखण किसके आधार पे करेंगे, या तो अक्षों के आधार पे देखेंगे, या फिर इसकी अरीय और अनुप्रस्थ वेग उसके आधार पे देखेंगे, या फिर इसकी स्पर्श रेखा और इस पर डाले गए लंब, इस वक्र पर जो लंब डाले जाएंगे उसके आधार पे इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो जैसे कण कोई की दिशा में गतिशील होगा तो उसमें कर्व में परिवर्तन होगा, और इसके सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, कण की गति का निर्धारण कर सकते हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग व त्वरण। क्योंकि हमें गति पढ़ रहे हैं तो वेग और त्वरण दोनों के बारे में डिस्कस करना है। सेकंड, अरीय एवं अनुप्रस्थ। देखो इसके बारे में भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जो अरीय और अनुप्रस्थ है उसके बारे में भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड आता है स्पर्श रेखीय
तथा अविलंबिक वेग व त्वरण। के आधार पर वो जो किसी भी समतल में जो कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गति कर रहा है उसका अध्ययन इन तीनों स्थिति में करेंगे। निर्देशित अक्षों के समांतर, अरीय अनुप्रस्थ के आधार पर और स्पर्श रेखीय और विलंब के आधार पर वेग त्वरण। तो सबसे पहले देखते हैं निर्देशित अक्षों के समांतर वेग व त्वरण। अब हम एक कण को समय t पर निर्देशित अक्षों के समांतर वेग व त्वरण, तो निर्देशित अक्षों के समांतर वेग व त्वरण देखेंगे तो माना एक्स ओ वाई, जो हमारा एक्स वाई समतल होता है ना उसे एक्स वाई से लिखते हैं। एक्स ओ वाई समतल में कोई एक कण वक्र ए बी के अनुदिश गतिमान है, अनुदिश गतिमान है। अब देखते हैं, देखें ये कोई हमारा मान लेते हैं ये एक्स ओ वाई क्या है, प्लेन है। समझने के लिए ये वाई एक्सिस, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है। ये कोई वक्र है ए बी, इस पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक माना ये P बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या है x, y हो सकते हैं। और इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। माना यहां से A से P तक वो दूरी क्या है, S है। कोई बिंदु Q है ये, उसकी निर्देशक माना क्या है x प्लस डेल एक्स और कोमा y प्लस डेल y है, Q के निर्देशांक। और यहां से यहां तक की दूरी माना P से Q क्या है, डेल S है। तो यहां से यहां तक की दूरी तो क्या है y, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, डेल y होगी या नहीं होगी। यहां से यहां तक की दूरी x है, तो यहां से लेके यहां तक ये बिंदु है, ये दूरी ये डेल x होगी या नहीं होगी, और ये डेल y होगी या नहीं होगी। अब मान लेते हैं ये वेग है, वेग के घटक x एक्स के समांतर तो वेग का घटक मान लेते हैं vx है, और y एक्स के समांतर वेग का घटक क्या है, vy है। तो इसके लिए सबसे पहले थ्योरी लिख लेते हैं कि ये हमने कैसे किया, क्या किया। फिर उसके बाद हम इसका vx यानी वेग का x एक्स के समांतर घटक लिखेंगे और वेग का y एक्स के समांतर घटक लिखेंगे। तो इसके लिए थ्योरी लिखते हैं ए बी के अनुदिश गतिमान है और t तथा t प्लस डेल्टा t समय पर वह क्रमशः बिंदु P x, y और Q x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल y पर है। यानी t समय पर तो यहाँ है और t प्लस डेल्टा डी पर किस पर है, Q पर है। अतः डेल्टा t समय में निर्देशी अक्षों
के समांतर उसका विस्थापन डेल एक्स व डेल वाई है। देखो एक्स एक्स में कितना विस्थापन हुआ डेल्टा टी समय में डेल एक्स, और वाई एक्स पे डेल्टा वाई हुआ। तो बिंदु P पर एक्स अक्ष के समांतर वेग का घटक Vx है तो Vx बराबर क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी लगभग शून्य के बराबर समय है वो, अंतराल डेल्टा टी में एक्स अक्ष के समांतर विस्थापन डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स, ये डेल एक्स विस्थापन है या नहीं डेल्टा टी समय में, और ये डिवाइड बाय डेल्टा टी, और इससे dx बाई dt लिख सकते हैं, और इसे हम सामान्यतः x डॉट से भी प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम y अक्ष के समांतर भी वेग का घटक माना vy है तो वो लिख सकते हैं क्या, लिखो देखें। इसी प्रकार P पर y अक्ष के समांतर वेग का घटक Vy है तो Vy इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अंतराल डेल्टा टी में y अक्ष के समांतर विस्थापन, और वाई एक्स के समांतर विस्थापन कितना था, डेल वाई था या नहीं, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये क्या हुआ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल टी, और ये डी वाई बाई डी टी हुआ या नहीं हुआ, और इसे वाई डॉट से प्रदर्शित करते हैं। यदि जो बिंदु P है उस पर बिंदु P पर परिणामी वेग v हो तो x अक्ष बिंदु P पर परिणामी वेग v x अक्ष के साथ साई कोण बनाता हो तो टेन साई इक्वल टू क्या होगा, y कैप डिवाइड बाई x कैप, ये हो गया dy बाई dx, ठीक है। और परिणामी वेग v इक्वल टू क्या होगा, x कैप का स्क्वायर, x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर रूट, ये होगा। ये क्या होगा, परिणामी वेग। ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ क्या था, वेग का पार्ट था कि वेग कैसे आता है, परिणामी वेग क्या होता है। अब हम त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो वेग खत्म हुआ था अक्षों के समानांतर, अब इसी के समानांतर हम किसको डिस्कशन करेंगे, त्वरण को। माना
बिंदु P पर x अक्ष के x अक्ष एवं y अक्ष के समांतर वेग क्रमशः u तथा v हो व बिंदु Q पर समानांतर वेग अक्ष के समानांतर बिंदु P पर, ऐसे लिखो, बिंदु P पर वेग क्रमशः u व v हो तो हो व बिंदु Q पर वेग क्रमशः u प्लस डेल्टा u व v प्लस डेल्टा v है तो इसलिए जो डेल्टा t समय है ना, इसलिए अंतराल डेल्टा t में निर्देशी अक्षों के समांतर कण के वेग क्रमशः कण के वेग में परिवर्तन क्रमशः डेल u व डेल v है। मान लें x अक्ष में डेल्टा t समय में डेल u वेग बढ़ता है और y अक्ष के समानांतर डेल v वेग बढ़ता है, तो हम लिख सकते हैं क्या इसके लिए, P पर x अक्ष के समांतर त्वरण का घटक, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण ही बोलते हैं, त्वरण का घटक आएगा और इसे हम लिमिट वही डेल्टा t टेंस टू 0 अंतराल डेल्टा t में x अक्ष के समांतर वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई डेल्टा t, अर्थात क्या हुआ, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल u बाई डेल t इक्वल टू क्या हुआ, डेल u बाई डेल t। और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि u क्या है, x के सापेक्ष है, तो इसे डेल x डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और यहीं से एक लिख सकते हैं v डी वी बाई डी एक्स, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x डबल डॉट से भी प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर त्वरण का घटक वही लिमिट y अक्ष के समांतर परिवर्तन कितना है, डेल v है,
डेल वी बाई डेल टी और डेल टी टेंस टू 0, तो इसे क्या लिखेंगे हम, डी वी बाई डी टी लिख देंगे। और v वाई एक्स के समांतर है तो इसे डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। और ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम वाई डबल डॉट से प्रदर्शित करते हैं। यदि P पर क्या हो, कण का परिणामी त्वरण, यदि P पर कण का परिणामी त्वरण क्या हो, F हो, क्या हो, F, परिणामी त्वरण F हो, जो x अक्ष से थीटा कोण बनाता हो, तो F इक्वल टू क्या होता है, एक x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर रूट एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y डबल डॉट डिवाइड बाई x डबल डॉट। ये आया। और x अक्ष के समांतर त्वरण क्या था, ये, और y अक्ष के समांतर त्वरण ये हुआ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ये u लिखो यहां पे v dv बाई dy, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे dv बाई dt को। तो y अक्ष के समांतर त्वरण ये है और x अक्ष के समांतर त्वरण ये है। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक एक्सरसाइज इससे रिलेटेड। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।